हरे कृष्णा एवरीवन। तो मैंने आपको पहले वीडियो में ये तोरण पट्टी बनाना सिखाया था, जिसकी लेंथ मैंने आपको बताई थी। तो मैं इसकी लेंथ एक बार नाप के आपको बता देती हूँ। इसकी लेंथ मैंने 44 रखी है। तो चलिए इस पर हम अपना जो तोरण वाला डिज़ाइन है वो बनाना। देखो मैंने ये बीच में आधा सा बना लिया है, तो मैं आपको शुरू से बताऊंगी कैसे बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहले हमें ये तोरण का ये जो पार्ट है ये हमें 3 भागों में डिवाइड करना है। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पर मैंने डिवाइड किया है, वहाँ पर मैंने इसे सफ़ेद धागे से ये गांठ लगा ली है। तो देखिए मैंने इसे कैसे डिवाइड किया है। मैंने यहाँ पर पहली जगह पर ये वाली जो जगह है इसको छोड़कर उसकी अगली से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 भाग लिए हैं। उसके बाद यहाँ से इसे छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। फिर एक लाइन यहाँ छोड़कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 और ये लास्ट की ये छूटी गई है। चलिए हम अपना ये बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए हमें क्या करना है। तो पहले हमें 1 2 3 ये छोड़ना है, फिर इसके बाद ये अगला लेना है 1 2 3 4 5 6 7। फिर इधर से जो हमने ये धागा बांधा था 14 के बाद ये धागा यहाँ बीच में जो 4 है इनके बीच में बांधा था, तो यहाँ से गिनना शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। जो ये बीच का भाग है इससे हम इसको डिज़ाइन को बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहले अपन ऊन धागे में एक गांठ लगाएंगे और इसको क्रोशिया में लेंगे। क्रोशिया में लेने के बाद जो हमने 7 का ये किया था 7वीं जगह पर यहाँ पर इधर से एक बार ऐसे सिंगल क्रोशिया ऐसे कर लेंगे जिससे धागा यहीं पर टाइट हो जाए। अब हम अपने क्रोशिया में 2 बार ऐसे धागे को लेंगे, ये 1 और ये 2। और फिर जो हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए थे इनमें 2 के बीच में यहाँ पर ऐसे क्रोशिया को डालकर एक बार धागा लेके पहले एक बार फिर 2 बार और ये तीसरी बार ऐसे हमें ट्रिपल क्रोशिया करने हैं। तो हमें इसमें जो हमारा बीच का गोल है इसमें हमें 7 बार ट्रिपल क्रोशिया करने हैं। तो ये एक हो गया है। फिर इसके बाद एक चैन बनाएंगे, फिर से क्रोशिया में 2 बार ऐसे धागा लेंगे और बीच में फिर से ऐसे निकाल कर 1 2 3 फिर से ऐसे करते जाएंगे। फिर एक चैन, फिर से 2 बार धागा लिया क्रोशिया में, निकालो और ऐसे बनाते जाना है। तो हमें यहाँ पर ऐसे 7 बार करना है। चैन, फिर से 2 बार धागा, फिर से 1 2 और ये 3 ऐसे हमें 7 बार करना है। तो मैंने यहाँ 1 2 3 4 बार कर लिया है और मैं इसे यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद आपको आगे का बताती हूँ। ये देखिए हमने यहाँ तक 7 बार कर लिया है ट्रिपल क्रोशिया। अब हम इसको यहाँ पर जो ये वाली चैन है इस पर एक बार ऐसे सिंगल क्रोशिया कर देंगे और धागे को एक बार ऐसे चैन बनाने के बाद काट देंगे। इसको थोड़ा सा ज़्यादा छोड़कर धागे को काट देंगे। अब हम यहाँ वाइट कलर का यूज़ करेंगे। तो पहले हम एक चैन बनाएंगे, अब हम यहाँ पर इसमें जो हमारी ये इधर की साइड जो ये 4 की चैन है इसके बीच में ऐसे धागे को लेकर एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे और सिंगल क्रोशिया करने के बाद
क्रोशिया में इस धागा लेंगे और जहाँ पर हमने शुरू में जहाँ पर एक ट्रिपल क्रोशिया किया था, यहाँ पर एक ट्रिपल क्रोशिया किया था इस जगह पर, जो है हमारी पहली चेन थी, यहाँ पर ऐसे 4 बार ये एक पफ स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 ये 4, ऐसे 4 बार लेंगे और एक बार ऐसे क्रोशिया में निकालेंगे और दूसरी बार एक बार और ऐसे निकालेंगे। फिर हम इसमें एक चेन बनाएंगे, तो फिर से क्रोशिया में धागा लेके इसकी अगली में ऐसे ही 4 बार क्रोशिया में धागा लेंगे और ऐसे ही पफ स्टिच बनाएंगे। फिर एक चेन और फिर से दोबारा ये इसी में ऐसा ही दौरान करना है। तो यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद मैं आपको और बताती हूँ आगे। देखिए हमने ये पूरे पर ऐसे पफ स्टिच कर लिए। हमारे पास यहाँ पर 8 पफ स्टिच बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमने 8 पफ स्टिच बना लिए। अब हमें ये वाले जो ये 4 बार हमने डबल क्रोशिया किया था, इनके बीच में दो के बीच में ऐसे एक बार ऐसे सिंगल क्रोशिया करना है। सिंगल क्रोशिया करने के बाद एक बार ऐसे चेन बनाकर धागे को थोड़ा सा छोड़कर ऐसे फिर से इसको काट लेंगे। काटने के बाद हमारा इतना डिज़ाइन बनकर रेडी है। अब हम इसमें फिर से मैरून कलर का यूज़ करेंगे। तो इसमें पहले हम चेन बना लेते हैं, एक नॉट बना लेते हैं। अब हमें ये जो जगह है, ये 4 के बाद ये वाली जगह है, इस पर एक बार ऐसे सिंगल क्रोशिया करेंगे। और सिंगल क्रोशिया करने के बाद जो हमारे पफ स्टिच किया है हमने यहाँ पर, तो इसके इस वाली साइड में यहाँ पर शुरू में डबल क्रोशिया करेंगे। एक, इसी में एक और बार, इसी में एक और बार, ऐसे हमें 3 बार एक में 3 बार डबल क्रोशिया करना है। इसी प्रकार हमें इन सब में भी ऐसे ही 3 बार डबल क्रोशिया करना है। एक में 3 बार, अगली में एक डबल क्रोशिया, एक और डबल क्रोशिया और ये एक और डबल क्रोशिया। ऐसे ही हमें इन सब में यहाँ तक करना है। यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद मैं आपको आगे का बताती हूँ। ऐसे हमें सब में 3 बार डबल क्रोशिया करना है। देखिए हमने लास्ट तक इसमें सब में 3 बार डबल क्रोशिया कर लिया है। अब हम लास्ट में यहाँ पर इसके अगली में इसमें ऐसे एक बार सिंगल क्रोशिया कर देंगे। अब इसे करने के बाद हम जो हमारे पास ये 4 वाली डबल क्रोशिया है, इनके बीच में एक बार ऐसे सिंगल क्रोशिया कर देंगे ले जाकर और एक चेन बनाएंगे। चेन बनाने के बाद हम इसको ऐसे मोड़ लेंगे और क्रोशिया में धागा लेकर जो हमारी पहली चेन थी उसमें एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। फिर एक चेन बनाएंगे और अगली में फिर से एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। फिर चेन बनाएंगे, अगली में फिर से एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। फिर एक चेन, फिर से एक में डबल क्रोशिया। ऐसे ही हमें इन सब में यहाँ तक कंप्लीट करना है। एक चेन, एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया। सब में एक डबल क्रोशिया करना है और एक चेन बनानी है। एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन। जैसे एक डबल क्रोशिया ये हो गया, एक चेन। ऐसे हमें सब में यहाँ तक कंप्लीट करनी है। तो मैं इसे कंप्लीट करने के बाद आपको आगे को बताती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये देखिए हमने लास्ट तक ये कर लिया है। अब हम इसको यहाँ पर जो हमने 4 चेन हमें बराबर, दोनों बगल हमें बराबर ही करना है। जैसे इधर की बगल हमने 4 के बीच में सिंगल क्रोशिया किया था, उसी प्रकार हमें इधर भी 4 के बीच में, यानी कि 2 के बीच में ऐसे सिंगल क्रोशिया करना है। और इसे करने के बाद हम
धागे को एक बार चेन बना के धागे को काट लेंगे। देखिए हमारी ये इतनी कंप्लीट हो गई है। अब देखिए हमें क्या करना है। अब हम यहाँ पर वाइट कलर से फिर से ऐसे पफ स्टिच बनाएंगे। चलिए देखते हैं कि यहाँ पर कैसे बनेगा। पहले हम एक नॉट बनाकर क्रोशिया में देंगे इसको, धागे को, और यहाँ पर जो हम यहाँ पर धागा सिंगल क्रोशिया किया था, इसके अगली बाली में एक बार ऐसे सिंगल क्रोशिया करेंगे। और सिंगल क्रोशिया करने के बाद एक और क्रोशिया ऐसे धागा लेंगे और ये जो हमारी पहली चेन थी यहाँ पर हम 1 2 3 ऐसे 3 बार क्रोशिया में धागा लेंगे और एक ऐसा पतला सा पफ स्टिच बनाएंगे। फिर यहाँ 1 2 चेन बनाएंगे और फिर से अगले में ऐसे ही पफ स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 एक बार निकाला, पफ स्टिच को निकाला, फिर जो हमारे पास 2 क्रोशिया थे चेन थी उनमें से एक और निकाला, फिर 2 चेन। ऐसे हमें यहाँ तक कंप्लीट करना है। तो यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद मैं आपको आगे का बताऊँगी। सॉरी, हमें यहाँ पर एक बार ही चेन बनानी है, फिर हमें फिर से ऐसे पफ स्टिच बनाना है। 3 बार धागा लिए क्रोशिया में, एक बार पफ स्टिच निकाली, ये 2 चेन निकाली, फिर 1 चेन और फिर से यहाँ पर पफ स्टिच बनाएंगे। इसी प्रकार से हमें ये पूरा कंप्लीट करना है। ये देखिए हमने अपनी यहाँ पर पफ स्टिच वाली लाइन कंप्लीट कर ली है और यहाँ पर एक बार क्रोशिया करके चेन करके धागे को काट लिया है। और हम फिर से यहाँ पर मैरून से अपनी डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। तो हमने क्रोशिया में धागा ले लिया है और अब इसकी अगली चेन में ये जो 4 डबल क्रोशिया इसके बीच में एक बार सिंगल क्रोशिया करके यहाँ पर ये वाली पफ स्टिच को छोड़कर यहाँ पर एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। इसी में एक और बार डबल क्रोशिया। मतलब हमें एक चेन में ऐसे एक में 2 बार डबल क्रोशिया करना। अब इसके अगली में फिर से 2 डबल क्रोशिया। ऐसे हमें सब में एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करते जाना है, पर हमें एक भी चेन बीच में नहीं बनानी, सब में 2 बार डबल क्रोशिया करना है। तो यहाँ तक करने के बाद मैं आपको आगे का बताती हूँ। ये देखिए हमने यहाँ तक लास्ट तक कर लिया है। हमें ऐसा ही रखना है कि हमने यहाँ पर पफ स्टिच के अगले में किया था, हमने यहाँ तक ही इसको करेंगे और यहाँ पर इसको इस वाली में ऐसे कर देंगे। अब हमें इसकी अगली चेन में ऐसे एक बार सिंगल क्रोशिया करनी है और एक चेन बनानी है। एक चेन बनाने के बाद हमें चेन नहीं बनानी है। अब हम इसको ऐसे इधर साइड ले लेंगे और हम यहाँ पर क्रोशिया में एक बार ऐसे धागा लेकर पहली चेन को छोड़कर, सॉरी हमें यहाँ पर पहले 2 चेन बनानी, एक चेन नहीं सॉरी 2 चेन बनानी है, 1 2, और यहाँ में ये एक चेन छोड़कर अगली चेन में एक बार ऐसे डबल क्रोशिया करना है। फिर से 2 चेन
एक चेन छोड़कर अगली चेन में एक बार डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन, एक चेन छोड़कर अगली चेन में एक बार डबल क्रोशिया। ऐसे हमें इसको यहाँ तक कंप्लीट करना है। यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद मैं आपको आगे का बताती हूँ। ये देखिए हमने ये लाइन भी कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ पर फिर से वाइट से आगे का डिज़ाइन बनाएंगे। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। अब हमने ऐसे उल्टी साइड से ही, जहाँ से हमने यहाँ तक लास्ट लिया था, यहीं से उल्टी साइड से हमें फिर से वाइट से हमें यहाँ पर बनाना है डिज़ाइन। पहले इसमें ऐसे सिंगल क्रोशिया, इसके बाद हमें यहाँ पर धागे में एक बार क्रोशिया लेना और इस वाली में 4 बार ऐसे क्रोशिया में धागा लेना है। 2 3 4, एक बार ऐसे करके पफ स्टिच हमें बनाना है। फिर हमें यहाँ पर 2 चेन बनानी है। अगले फिर से हमें क्रोशिया में 4 बार ऐसे धागा लेना है और पफ स्टिच बनानी है। फिर से 2 चेन, ऐसे हमें यहाँ तक ये कंप्लीट करना है। हम इसे उल्टी साइड से ही बनाएंगे। यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद मैं आपको आगे का डिज़ाइन बताऊंगी। ये देखिए हमने ये लाइन भी यहाँ तक कंप्लीट कर ली है। अब हम इसमें फिर से मैरून कलर जोड़ेंगे। तो हम मैरून कलर में देखिए कैसे होना है। पहले हमें ऐसे सीधा कर लेना है। ये हमारा उल्टा, ये सीधा। देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है। हमें जहाँ पर ये पहला पफ स्टिच किया था, यहाँ पर ऐसे एक बार सिंगल क्रोशिया कर लेंगे और यहाँ पर हम इसमें 10 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन बनाने के बाद इसी में ही इसको ऐसे सिंगल क्रोशिया से कर देंगे। और फिर अगली में ले जाने के लिए हम इसमें ऐसे स्लिप स्टिच करेंगे और इसमें फिर से 10 चेन बनाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से यहाँ पर ऐसे सिंगल क्रोशिया कर देंगे। ऐसी प्रकार हमें ये यहाँ तक कंप्लीट करना है। यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद मैं आपको आगे का बताती हूँ। कि देखिए हमने अपने डिज़ाइन को यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। आज वीडियो ज़्यादा बड़ी हो गई है तो हम इसको 2 पार्टों में करेंगे। तो आज इतना बना लिया है और इसके अगले पार्ट में मैं आपको इसे पूरा बनाना बताऊंगी कि इसमें हम कैसे डिज़ाइन लगाएंगे और इसको कैसा बनाएंगे। तो इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगली वीडियो में ज़रूर आइए, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि हम इसमें कैसा डिज़ाइन और लगाएंगे, इस पट्टी को और खूबसूरत कैसे बनाएंगे। बाय बाय, मिलते हैं अगले पार्ट में।